हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री प्रिपरेशन चैनल। आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज का 7th लेक्चर लेकर आए हैं, जो होगा कीटोन का। ठीक है, यानी कि किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कीटोन ग्रुप दिया गया है तो उसका IUPAC हम कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 6 लेक्चर बना रखे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे रखा है, आप जाके देख लें। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो हमारा आज 7th लेक्चर है। हमारा 7 किसके ऊपर है? कीटोन। किसका होगा? कीटोन का। ठीक है, कीटोन देखते हैं, कीटोन के बारे में हम पढ़ेंगे। नहीं, किसी भी कार्बन चेन में अगर कीटोन ग्रुप दिया गया है तो उसका IUPAC नेम क्या होगा? ठीक है, तो उसका IUPAC नेम क्या होगा? ठीक है, कीटोन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कीटोन होता क्या है। कीटोन यानी कि कार्बन से अटैच डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हो, उसकी 2 वैलेंसी फ्री। ठीक है, अगर इसकी दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है तो हम इसको कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। अगर C डबल बॉन्ड O की तरफ एक तरफ एल्काइल ग्रुप हो और दूसरी तरफ यानी हाइड्रोजन एटम हो, तब इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड कहते हैं, ये आप नोट करें। ठीक है, और ये जो है हमारा ये कीटोन होगा। कीटोन होगा यानी कि C डबल बॉन्ड O के दोनों वैलेंसी के साइड में 2 एल्काइल ग्रुप, एक ये एल्काइल ग्रुप है, एक ये एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, दोनों साइड अगर एल्काइल ग्रुप हैं C डबल बॉन्ड के तो हम उसे क्या कहते हैं? कीटोन। ठीक है, अगर एक तरफ एल्काइल है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है तब उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड का पिछले लेक्चर में मैंने IUPAC नेम बताया है। इसके लिए जो है 2 डिग्री सफिक्स, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते थे? AL यूज करते थे। क्या करते थे? AL यूज करते थे। ठीक है, नोट कर लें। और कीटोन के लिए अब हम क्या यूज करेंगे? कीटोन के लिए 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे? 2 डिग्री सफिक्स, इसके लिए करेंगे ONE। क्या करेंगे? ONE। इसे नोट कर लें, 2 डिग्री सफिक्स। जैसे कि हम IUPAC नेम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम करना है तो उसके लिए 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो मैंने बताया था, रिपीट कराता हूँ दोबारा से। जैसे कि हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स था प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स था। ठीक है, फिर हमारा रूट वर्ड आता था, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स और प्लस 2 डिग्री सफिक्स। और हम बात किसकी कर रहे हैं? इसकी 2 डिग्री सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था, उसका मैंने पिछले लेक्चर में वीडियो बनाया है, उसका IUPAC नेम बताया। यानी किसी भी कार्बन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप दिया गया है तो उसका IUPAC नेम कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, अब जो है कीटोन ग्रुप जो है 2 डिग्री सफिक्स जो है उसका IUPAC नेम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट कर लीजिए, हमारा कीटोन है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोन होगा। अगर एक तरफ एल्काइल है एक तरफ हाइड्रोजन है तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कीटोन कहते हैं, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। इसको 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? AL, और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? ONE1। ठीक है, इसे नोट करें। तो आपने देखा कीटोन कैसा होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड R यानी एल्काइल ग्रुप लगा हो दोनों साइड तो हम उसे कीटोन कहते हैं। अगर दोनों तरफ ना हो कि एक तरफ एल्काइल हो और दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो तब उसे हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब आप R इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R। अब आपको शायद ये नहीं पता होगी R क्या है, यानी कि इनको मैं क्या कह रहा हूँ? एल्काइल। अब आपको एल्काइल के बारे में नहीं पता होगा, एल्काइल क्या होता है, ये R क्या है। ठीक है, ये कार्बन की चेन होती है, कार्बन कंटिन्यूस चेन होती है। ठीक है, यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ये ग्रुप होता है, इसमें कार्बन कार्बन की
चैन होगी बड़ी सी, जैसे कि एल्काइल। एल्काइल है क्या, पहले मैं बताता हूँ। एल्काइल एल्काइल जो है एल्केन, एल्केन आपने पढ़ा होगा। एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, एल्केन जो होता है उससे हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो एल्काइल कहलाता है, ठीक है। अब एल्काइल में जो एल्क है, ये जो एल्क है और इसका जो एल्क है ये सेम है, इसमें ANE है, ठीक है, और इसमें YNE है। इसको और इसको क्यों रखा गया, इसमें ANE आता है, जब हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो YL आता है, ठीक है। क्यों आता है, तो एल्केन में क्या आता था, एल्केन में हमारा मेथेन, ठीक है, ये क्या है हमारा मेथ, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाएंगे, मेथेन, ठीक है। 2 कार्बन की चेन है तो इसे क्या कहेंगे, एथेन, ठीक है। ऐसी 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेन, क्या कहेंगे, प्रोपेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन से अगर हम एक एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसके ANE हटा के YL लगाते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ठीक है, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया। एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद इसके नाम में क्या चेंजिंग होगी, यानी कि इसका नाम है मेथेन, तो ANE हटा के YL लगाएंगे, यानी कि कार्बन जो है, कार्बन की 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमारा 3 हाइड्रोजन, यानी कि 4 हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो गया, यानी यहाँ पे था वो निकल गया, ठीक है। रिमूव हो गया ना, तो ये क्या होगा, तब इसका नाम होगा मिथाइल, YL लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ये यानी कि जो फॉर्मूला दिया गया है उसका फॉर्मूले में एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया तो वो मिथाइल होगा, ठीक है। YL लगाते हैं क्योंकि ये बीमार पड़ गया, यानी कि मेथेन था अच्छा खासा, कार्बन की चारों बैलेंस से सेटिस्फाई था, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई था, कार्बन की बैलेंस ही, ठीक है, और इससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या हो गया, बीमार हो गया, तो बीमार इल हो गया, क्या हो गया, इल हो गया, यानी बीमार हो गया, ठीक है। तो इसके लिए YL लगाएंगे, यानी बीमार हो गया, मेथेन था उससे एक हाइड्रोजन निकल गया, क्योंकि उसका एक पार्ट टूट गया तो क्या हो गया, बीमार हो गया, तो बीमार के लिए हम क्या बोलते हैं, इल होना, बीमार होना, ठीक है। यानी मेथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो वो मिथाइल हो गया। एथेन, एथेन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो वो क्या होगा, इथाइल हो जाएगा, क्योंकि वो भी बीमार हो गया, YL लगा देंगे, क्या, इथाइल हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्रोपेन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो प्रोपाइल कहलाता है। आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो यस करें, नहीं समझ में आया तो नो करें, ठीक है। तो चलिए, पता चला आर क्या होता है, यानी कार्बन की श्रृंखला, ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। ये कीटोन ग्रुप है, इसमें एल्काइल ग्रुप के बारे में बताया। एल्काइल क्या होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारा एल्काइल कहलाता है, ठीक है। एल्केन, इसका जनरल फार्मूला मैंने बताया था, CnH2n+2। इस फार्मूले से आपके लिए जितने मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले से, जिसमें कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और जे क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो एल्केन मैंने बता दिया। अब चलिए, अब करते हैं आयुपैक नेम, बस जाइएगा कहीं नहीं, कीटोन का आयुपैक नेम मैं फुल बताऊंगा एकदम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आर के बारे में पता चला, जैसे हम एल्काइल कहते हैं, वो क्या होती है, कार्बन की चेन होती है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। एल्कीन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो वो एल्काइल कहलाता है, वो एल्काइल मैंने बता दिया, ठीक है। अब एल्काइल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एल्काइल जो है, सॉरी एल्काइल नहीं, कीटोन, क्या है हमारे, ये कीटोन है, क्या है, कीटोन, क्या है हमारे, ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। कीटोन ग्रुप जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब सिमेट्रिकल कीटोन क्या होते हैं और अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या होते हैं, पहले उसके बारे में देखते हैं, फिर आपको आयुपैक नेम बताऊंगा, कीटोन का आयुपैक नेम और कीटोन का कॉमन नेम, ठीक है, दोनों बताऊंगा, बस जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो कीटोन को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन। इस सिमेट्रिकल कीटोन क्या होता है अभी बताऊंगा। दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल
अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या होते हैं? सिमेट्रिकल कीटोन जो होते हैं, जो आर जो मैंने बताया था, क्या बताया था, आर क्या बताया था मैंने, आर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक। आर को हम क्या कहते हैं? एल्काइल, एल्काइल, ठीक है। यानी कि एल्केन से हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं एक, तो वो एल्काइल होता है, ठीक है। तो ये एल्काइल है। तो सिमेट्रिकल कीटोन क्या होते हैं? जैसे हमारा ये है, आर की जगह पे कार्बन की चेन लेंगे, इधर भी कार्बन की चेन 4 हो और इधर भी कार्बन की चेन 4 हो, यानी बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ CH3 है तो यहाँ CH3 है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है। सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि सेम है, इन कीटो ग्रुप के इधर उधर कार्बन बराबर है। यहाँ भी एक कार्बन की चेन है, यहाँ भी एक कार्बन की चेन है, तो इसे सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है C2H5CO, C2H5, ठीक है। ये क्या है दोनों? ये दोनों एग्जाम्पल हैं। दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, इसे नोट कर लेना। पहला एग्जाम्पल देखो, कीटोन ग्रुप के अगल बगल समान कार्बन है, इधर भी, ठीक है, लेफ्ट राइट। 2 कार्बन की चेन ये है तो 2 कार्बन की चेन ये है, 2 की ये है तो 2 की ये भी है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सिमेट्रिकल, यानी कि सममित, समान हो कीटोन के इधर उधर कार्बन की चेन, ठीक, तो वो सिमेट्रिकल कीटोन कहलाते हैं। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या होते हैं? चलिए उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो CH3CO, जो CO है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो CH3CO C2H5। अब आप देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप के इधर के लिए देखो कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की, इधर 2 कार्बन की, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मान लो CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये जो है अनसिमेट्रिकल कीटोन है। कैसे पता करोगे? ये कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप के इधर और उधर देखो बराबर चेन है तो वो सिमेट्रिकल कीटोन होगा, अगर बराबर नहीं है तो वो अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा, ठीक है। तो 2 कार्बन का है इधर, यानी कीटो ग्रुप के 2, कीटो के इधर और कीटो के इधर देखो कितने कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर कितने हैं, 3 कार्बन है, तो क्या है? अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा, ठीक है। ये भी देखो, इधर देखो और इधर देखो, कीटो ग्रुप के, ठीक है। ये कीटो ग्रुप है, इसके इधर उधर देखो, इधर कितने कार्बन का, 1 कार्बन का, इधर 2 कार्बन का, तो ये क्या है? हमारा अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। अब चलते हैं, हम करते हैं आयुपैक कीटोन का, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ यस करें, कमेंट में लिखें यस, ठीक है। तो कीटोन देखा कैसा होता है? कीटोन ये होता है, इसका ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम करते हैं कीटोन की IUPAC, यानी कि किसी भी कार्बन चेन में कीटोन ग्रुप दिया गया है तब उसका आयुपैक नेम क्या होगा, और उसमें हम आगे कॉमन नेमिंग की भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने बताई इसमें। अब हम क्या करेंगे? कीटोन ग्रुप के लिए यूज करेंगे, यानी कीटोन ग्रुप किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में दिया गया होगा तब उसका आयुपैक नेम क्या लिखें, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2 डिग्री सफिक्स याद करना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया था, दोबारा से बताता हूँ। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? 2 डिग्री सफिक्स। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं ONE, ठीक है। इसे ये नोट कर लें, 2 डिग्री सफिक्स ONE होता है, ठीक है। और हम आयुपैक नेमिंग के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना चाहिए। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये मैंने बहुत ज़्यादा बताया है आयुपैक में, आयुपैक नेम सीरीज़ में, ठीक है। फिर आता है हमारा रूट वर्ड, ठीक है। फिर 1 डिग्री सफिक्स आता है हमारा, फिर आता है 2 डिग्री सफिक्स। ये फॉर्मूला है। जब हम किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दिया है उसमें रूट वर्ड देखते हैं, रूट वर्ड देखने के बाद हम कार्बन काउंट करते हैं। कार्बन काउंट करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को अपनी अपनी पोजीशन मिल जाती है। फिर उसके बाद हम उसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए हम क्या करना पड़ता है? इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो चलिए कीटोन की स्टार्टिंग करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ कीटोन के लिए, CH3CO CH3, ठीक है। इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो ये दिया है पहला एग्जाम्पल, इसे नोट करें। इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे। अब हम इसका आईयूपैक नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं रूट वर्ड, ठीक है। और रूट वर्ड में मैंने बताया था कि रूट वर्ड में फंक्शनल ग्रुप को काउंट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और एल्डिहाइड में थोड़ा दिक्कत था, इसमें तो आ ही रहा है बीच में, देखो इसे तो काउंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें रूट वर्ड देखते हैं। रूट वर्ड हमारा ये रहा, यानी कि कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला है। अब इसमें नंबर काउंट करेंगे, तो नंबर किधर से काउंट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। पहले क्या होता था, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता था वहाँ से करते थे। फिर उसके बाद मैंने बताया था जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े वहाँ से करनी होती है नंबरिंग रूट वर्ड में, ठीक है। अब क्या होगा, अब फंक्शनल ग्रुप जो है अब वहाँ से करनी पड़ेगी। अगर तीनों चीज़ें दी गई हैं रूट वर्ड के अंदर, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले वरीयता या प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप को। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारे वो लीस्ट कॉमन लीस्ट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बस बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ से करेंगे 1 2 3। अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3, फिर भी कीटो ग्रुप दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो कीटो ग्रुप कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, कीटोन ग्रुप, ठीक है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम क्या कहते हैं, कीटोन, ठीक है। ये हमारा कीटोन, ये कीटोन है, ठीक है। तो रूट वर्ड देख लिया। रूट वर्ड में हमने कार्बन काउंट किया, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ा उधर से हमने कार्बन की काउंटिंग की, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ा, ठीक है। अब इसमें क्या दिखता है आपको, 2 डिग्री प्रफिक्स है, नहीं है। 1 डिग्री प्रफिक्स है, नहीं है। रूट वर्ड है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैथ एथ प्रोब, क्या करेंगे, प्रोब। ये हो गया हमारा प्रोब, ठीक है। अब क्या देखते हैं, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता था, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो क्या है इसमें, डबल सिंगल बॉन्ड है। अब आप कहोगे कि ये डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड नहीं देखना होता है आईयूपैक नेमिंग में, हमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देखना होता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे हम, ANE, ठीक है, ANE यूज करते हैं, ठीक है। अब ANE यूज करते हैं, उसमें ई हमारा कैंसिल हो जाएगा, ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो 2 डिग्री सफिक्स जो है उसमें O आ रहा है, इसमें आगे ई आ रहा है, तो ओ ई वॉवेल है जो सेम आ रहे हैं बराबर में, तो फर्स्ट वाला कैंसिल होगा, तो हमको पहले से ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ONE, यानी कि ग्रुप दिया किस पोजीशन पे दिया है, दूसरे नंबर पे दिया है, तो उसकी पोजीशन रखते हैं 2। इस कीटो ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं, मैंने बताया था ONE, ठीक है। तो इसका आईयूपैक नेम कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके लिए 2 पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके लिए 2 पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेनॉन, क्या होगा, प्रोपेनॉन। 2 नंबर लिखना आवश्यक नहीं है, ठीक है। आगे होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होगा, क्या होगा, एसीटोन। इसे नोट कर लें, एसीटोन, ठीक है। इसे नोट करें, इसको एसीटोन भी कहते हैं, ठीक है। 3 कार्बन की चेन को कीटोन में 3 कार्बन है तो उसे हम एसीटोन कहेंगे कॉमन नेम में, ठीक है। कॉमन नेम भी बताऊंगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल CH3, ये हमारा कौन सा दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2 ऑक्सीजन। मैंने ऐसे पहले ऐसे लिया था, अब मैं ऐसे ना लेके मैं ऐसे लूँगा, ठीक है, CO CH3, ठीक है। अब ये दिया गया है, ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का रूट वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूट वर्ड देखते हैं, रूट वर्ड हमारा यही रहेगा, ठीक है। फिर इसमें कार्बन काउंट करेंगे, किधर से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो किधर से पड़ता है, यहाँ से 1 2 3 4, गलत, यहाँ से पास पड़ता है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक। तो कीटो ग्रुप कहाँ से पड़ा, दूसरे नंबर पे है। तो अब देखा हमने रूट वर्ड देखने के बाद हमने देखा कार्बन काउंट किया, उसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है वहाँ से काउंटिंग की हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका आईयूपैक नेम लिखते हैं। तो आईयूपैक नेम में आप ये वाला रहा 2 डिग्री प्रफिक्स है, कोई सब्स्टिट्यूएंट दिखता है रूट वर्ड के इधर उधर, कुछ नहीं है। 1 डिग्री प्रफिक्स, कोई रिंग जैसी दिख रही है, नहीं। रूट वर्ड
है कितने कार्बन का? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन का है, ठीक है। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, क्या ब्यूट। तो रूट वर्ड आप याद रखना, क्या कहते हैं? ब्यूट, ब्यूट, ठीक है। अब देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स है क्या है? सिंगल बॉन्ड। पर ऑक्सीजन और इसके बीच में डबल बॉन्ड हो उसको नहीं लिखेंगे, फिर आप ऐसे करोगे ई नहीं लगा दो, ठीक है, वो नहीं लगाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वही देखते हैं, ठीक है। अदर में नहीं देखेंगे, वो फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इसके लिए ए एन ई यूज करेंगे। ए एन ई में हम ई को हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, ई को हम लिखेंगे नहीं। और किस पोजीशन पे है? दूसरी पोजीशन पे है, तो दूसरी पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। कीटोन का आईयूपीएसी करोगे, अगर कीटोन दूसरे नंबर पर आता है तो उसे लिखो या मत लिखो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ONE, या ना भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेनॉन, ठीक है, ब्यूटेनॉन। समझ में आया? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूटी। तो ये हो गया। इसका 2 डिग्री सफिक्स मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है, पोजीशन लिख दी और रूट वर्ड लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल हमारा CH3 CH2 CH2 CO CH2, ठीक है, CH2 यानी कि CH3, सॉरी CH, और क्या लूँ और बढ़ा के लूँ? ये हो गया, एक कार्बन, 2 कार्बन दिया, चलो इतना ही रहने देना। इसका आईयूपीएसी नेम, सबसे पहले रूट वर्ड हमारी यही है, ठीक है। रूट वर्ड हमारी क्या है? 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5 कार्बन का, ठीक है। कार्बन किधर से काउंट करेंगे? इधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड है। कितने कार्बन का? 5 कार्बन के। 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेंट। क्या यूज करते हैं? पेंट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एएनई में ई को हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। फिर आया 1 डिग्री सफिक्स, मैंने लिख दिया एएनई, ठीक है। फिर रूट वर्ड, सॉरी 2 डिग्री सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। कीटोन किस पोजीशन पे है? दूसरी पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है? दूसरी पोजीशन पर है। दूसरी पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन पर लिख दी ONE, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम कंप्लीट हुआ। ऐसे ही करना है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया है फर्स्ट वीडियो में। उसका लिंक आई बटन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, देखें जाके, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लो CH3 CH2 CH3 CO CH3, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम बताइए क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे रूट वर्ड। तो इसमें रूट वर्ड क्या है? इसमें रूट वर्ड हमको ये मिल रहा है, और रूट वर्ड हमारा ये भी मिल रहा है। यहाँ से आइए ऐसे करके ये, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इधर करोगे तो ये ब्रांच बनेगी, इधर करोगे तो ये ब्रांच बन जाएगी, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम बताइए क्या होगा? किधर से काउंट करेंगे कार्बन? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो इधर से पास है, इधर से नहीं है। इधर से दूसरे नंबर पे है, इधर से भी दूसरे नंबर पे है, ठीक है। इधर से तीसरे नंबर पे है। तो ये पहला नंबर, दूसरा नंबर दिया, इसको तीसरा दिया, इसको चौथा दिया, ठीक है। हमने देख लिया। अब सब्स्टिट्यूएंट मिल गया हमको, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स हमको मिल गया, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं मिला। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता? अगर कोई रिंग बंद होती, 1 श्रृंखला में होती, ठीक है, रिंग टाइप में होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल, यानी एक कार्बन का है तो मिथाइल, ठीक है। तो मिथाइल किस पोजीशन पर है? तीसरे नंबर पे है, तो 3 मिथाइल, ठीक है। फिर हम देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, इसमें नहीं यूज करेंगे। रूट वर्ड है, कितने कार्बन का है रूट वर्ड? सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला कितने की है? 4 की। 4 के लिए क्या यूज करते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूटी यूज करते हैं। क्या करते हैं? ब्यूटी यूज करते हैं, ठीक है, ब्यूटी यूज करते हैं। आप रूट वर्ड जो है याद रखें, इन 5 चीज़ों को याद रखें। फर्स्ट वीडियो देखें मेरा। तो ब्यूट हो गया। अब देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स क्या है। 1 डिग्री सफिक्स जो है हमारा क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए एएनई यूज करते हैं, पर ई को मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि जो 2 डिग्री सफिक्स आएगा कीटोन का वो ओ होगा। ओ जो है वॉवेल है, ई भी है वॉवेल है, तो फर्स्ट वाला कट जाएगा, इसलिए मैं पहले नहीं लिख जाऊँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसकी पोजीशन लिखेंगे, यानी कि कीटोन किस पोजीशन पर है? दूसरे नंबर पर है। तो कीटोन के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं हम? 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं क्या? ONE, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम कंप्लीट हुआ।
इसे नोट कर लें। ऐसे ही आपको करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल। CH3 ये हमारा होगा चौथा एग्जाम्पल, ठीक है। CH3 CH2 CH CH3 CH3 इधर होगा CH2 CH2 और CO CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसका IUPAC नेम बताइए, इसका IUPAC नेम बताइए। सबसे पहले देखेंगे ये हमारा कीटो ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये कीटो ग्रुप है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, रूट वर्ड, तो रूट वर्ड छांटो। एक मिनट बढ़ा देता हूँ थोड़ा सवाल। इसमें देखो रूट वर्ड कौन सी है, तो रूट वर्ड हमें देखना है। सबसे बड़ी कार्बन की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की है, तो ये हमारी सबसे बड़ी रूट वर्ड होगी, ठीक है। यहाँ से गए ऐसे करके ये गए, ये हमारा क्या है, रूट वर्ड है, ठीक है। तो रूट वर्ड है, आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल गया होगा। सब्स्टिट्यूएंट इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जो होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्या होता है ये 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स है ये, क्या, दो कार्बन के लिए क्या कहते हैं हम, इथाइल। ये इथाइल है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, कई बार लिखा चुका हूँ। तो रूट वर्ड हमारा देख लिया। अब कार्बन किधर से काउंट करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा, नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट आप इधर से नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन ग्रुप दिया गया है ना। यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे आ रहा है कीटोन ग्रुप। इधर से करते हैं तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे आता है। यहाँ से करेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं गोला बना देता हूँ, इससे आपको दिखाई दे, ठीक है। हमने रूट वर्ड में कार्बन काउंट किए, किधर से किए, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स ON लगाते हैं इसके लिए, कीटोन के लिए, ठीक है। तो हमने रूट वर्ड देख लिया, सब्स्टिट्यूएंट देख लिया और इसको नंबर दे दिया, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या है, इथाइल। किस पोजीशन पर है, 5 पर, तो इसका होगा 5 इथाइल, N नहीं है, H है। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है इसमें। रूट वर्ड है कितने कार्बन का, 8 कार्बन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है, क्या यूज करेंगे, ANE। ई को लिखेंगे नहीं क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स ONE है, इसमें O को और E को मिलाओगे तो वॉवेल होगा। वॉवेल में क्या होगा, फर्स्ट कटेगा, तो E मैंने पहले काट दिया। देख लिया, ये सब्स्टिट्यूएंट देख लिया किस पोजीशन पर है। रूट वर्ड देख लिया कितने कार्बन का है, 1 डिग्री सफिक्स यूज कर दिया। अब 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे तो क्या करते हैं, ONE करेंगे। तो ONE जो है सब्स्टिट्यूएंट है, उसका पोजीशन लिखेंगे किस पोजीशन पर है, तीसरे नंबर पे, तो 3ONE, ठीक है, 3ONE। तो इसका ये क्या होगा, IUPAC नेम। IUPAC को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम बात करेंगे। ऐसे ही आप IUPAC नेम कर सकते हो। सबसे पहले क्या देखोगे, रूट वर्ड में एल्डिहाइड यानी कीटोन ग्रुप होना चाहिए। और कार्बन किधर से काउंट करेंगे, जिधर से कीटोन ग्रुप पास पड़ेगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दिया गया है, उधर से नहीं करेंगे, जिधर से कीटोन ग्रुप पास पड़ेगा, कीटोन ग्रुप, ठीक है, पास पड़ेगा, उधर से करेंगे, ठीक है। उसके बाद करने के बाद हम ये फार्मूला पुटअप करेंगे। उसमें देखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। 1 डिग्री प्रीफिक्स है तो लिखो, नहीं है मत लिखो। रूट वर्ड है तो रूट वर्ड तो होगा ही, 1 डिग्री सफिक्स होगा ही, क्योंकि कार्बन होंगे तो उसमें बॉन्डिंग तो जरूरी होगी 1 डिग्री, यानी जे इन दोनों का होना तो कंपलसरी है। हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो तो इन दोनों का तो जरूरी होगा, 100% ये दोनों तो होंगे, जिनको मिला के वह क्या बनता है, एल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, एल्कीन और एल्काइन। ये तीनों चीजें जो हैं रूट बार और 1 डिग्री सफिक्स से मिलके बनी है, ठीक है। ये दोनों होना तो जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे मान लो। तो इस मतलब कीटोन का IUPAC नेमिंग के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया, आपको थोड़ा बहुत ये भी समझ गए होंगे।
क्या बताना चाहता था मैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कीटोन की कॉमन नेमिंग की। आईयूपैक ने मैंने बता दिया। आईयूपैक नेमिंग में सबसे पहले हम क्या करते थे, कार्बन की चेन जो है उसमें रूट वर्ड देखते थे, कार्बन की बड़ी सी श्रृंखला देख ली हमने, ठीक है। फिर उसमें कार्बन काउंट किया करते थे, किधर से करते थे, जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़ता था, इसे नोट कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते थे, हम देखते थे सब्स्टिट्यूएंट है, रूट वर्ड है, 1 डिग्री प्रफिक्स है, 2 डिग्री प्रफिक्स है, इनको देखते थे और इसको क्रम से रखते थे। पहले इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखें जाके। तो चलिए अब हम बात करेंगे कीटोन क्या होता है, RCOR, ये होता है कीटोन, ठीक है। इसकी कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन, ठीक है। तो इसके लिए कॉमन नेमिंग के लिए फॉर्मूला है, क्या है, यानी कि RCOR के लिए फॉर्मूला दिया गया है एल्काइल 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 कीटोन, ठीक है। ये नोट करें, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेमिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल्काइल कीटोन, ठीक है। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं, यानी कि कीटोन सहित, यानी कीटोन के साथ में कोई कार्बन की चेन देता हूँ, उसमें हम एल्काइल कीटोन कैसे यूज़ करेंगे, यानी कॉमन नेमिंग के लिए। CH3 फर्स्ट एग्जांपल है ये कॉमन नेमिंग का, ठीक है। इसे नोट कर लें और इसे भी नोट करें, ठीक है, और इसको याद करें। CH3 CH2 CO CH2 CH3, ठीक है, ये दिया गया है। अब आईयूपैक नेमिंग में हम क्या करते थे, रूट वर्ड देखते थे, उसमें सब्स्टिट्यूएंट देखते थे, कीटोन कहाँ पर है वो देखा करते थे। तो इसमें इसकी कोई बात नहीं होगी, इसमें केवल एल्काइल कीटोन लिख दो। तो एल्काइल कीटोन कैसे लिखोगे, ये हमारा कीटोन ग्रुप है, इधर और इधर के लिए ये एक एल्काइल है, ये एक एल्काइल है, ठीक है। तो क्या है, 2 कार्बन की चेन है ये, तो इसे मिथाइल कहेंगे, सॉरी इथाइल कहेंगे। ये भी 2 कार्बन की, तो इसे भी इथाइल कहेंगे। तो क्या होगा, इथाइल, ये वाला इथाइल और इसके लिए कीटोन। इसका आईयूपैक नेम कंप्लीट हुआ। इसे दूसरे रूप में ले सकते हो, डाई इथाइल कीटोन भी कर सकते हो, क्योंकि 2 हैं, इथाइल तो डाई इथाइल कीटोन, ठीक है। यानी कि कीटोन ग्रुप के इधर उधर एल्काइल ग्रुप हैं, तो उसमें इधर 2 कार्बन का इथाइल था और इधर भी 2 कार्बन का इथाइल था, इथाइल, ठीक है। तो हमने इथाइल कीटोन लिख दिया। इसे दूसरे रूप में डाई इथाइल कीटोन भी लिख सकते हैं। अब इसका और एग्जांपल देखते हैं दूसरा, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कीटोन की आईयूपैक नेमिंग। 1-2 एग्जांपल के बाद मैं लेक्चर खत्म करता हूँ, उसके बाद होगा 8th लेक्चर जो होगा नेमिंग ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड क्या होता है, RCOOH, इसे एसिड कहते हैं। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं हम ओइक एसिड, इसे नोट कर लें, आगे आएगा, ठीक है, आगे आएगा आपके लिए। एसिड, कोई एसिड यूज करते हैं, ये कहा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव भी होते हैं, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, ठीक है, उसकी भी नेमिंग बताऊंगा। बस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपके लिए सिखाऊंगा आईयूपैक नेम, ठीक है। तो किसकी बात होती थी, इसकी कॉमन नेमिंग के दूसरे एग्जांपल लूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। CH3 CH2 CH2 CO CH3, ठीक है। अब इसका आईयूपैक नेम बताइए, आईयूपैक नेम नहीं, कॉमन नेम। आईयूपैक नेम मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब इसकी कॉमन नेमिंग की बात चल रही है, तो कॉमन नेमिंग में हम फॉर्मूला यूज करते हैं एल्काइल कीटोन, ठीक है। ये हमारा कीटोन ग्रुप है, पहले देख लिया। इधर एल्काइल ग्रुप है, इधर भी एल्काइल ग्रुप है। इधर कौन सा एल्काइल ग्रुप है, इधर 3 कार्बन का, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेट एंड क्या होगा, प्रोपाइल, इसे क्या कहते हैं, प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल कहते हैं इसे।
और इसे ये कार्बन की चेन है तो इसे क्या कहेंगे, मिथाइल, मिथाइल कहेंगे, ठीक है। अब आपको इसके लिए क्या कहेंगे, कीटोन, ठीक है। तो पहले अब आप कहोगे कि सर एल्काइल एल्काइल दिया है, ठीक है, इसमें प्रोपाइल और मिथाइल आता है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखें, प्रोपाइल लिखें कि मिथाइल लिखें। तो ABCD आपने पढ़ी होगी, तो ABCD में सबसे पहले इसमें P आता है पहले ABCD में कि M आता है, क्या आता है, M आता है, M आता है, ठीक है, क्या आता है, M आता है। तो इसका नेम पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद ये वाला लिखेंगे, ठीक है, P। तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। यानी कि इधर ये क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, क्या, अनसिमेट्रिकल कीटोन। देखो मैंने बताया था सिमेट्रिकल कीटोन वो होते हैं कीटोन ग्रुप के इधर उधर समान समान कार्बन की चेन होनी चाहिए, तो इसमें है नहीं, इधर 3 कार्बन की है, इधर 1 कार्बन की, तो ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। सिमेट्रिकल कीटोन इधर दोनों तरफ कार्बन की चेन बराबर हो, ठीक है। तो इसका नेम लिख लिए, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है, ठीक है, मिथाइल इथाइल कीटोन। 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म। तीसरा एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो यस करें, समझ में आया तो कमेंट में लिखें, नहीं आया तो ऐसे कर दें, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर करें जितना हो सके उतना, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ बस, इसके बाद आप ये कोई भी कीटोन ग्रुप सहित कार्बन चेन देता है और पूछे कि इसका IUPAC नेम बताइए, तो बड़ी आसानी से बता सकते हो कि नहीं, अगर बता सकते हो तो आप यस करें, कमेंट में लिखें यस, बता सकते हैं। CH3 CH2 CH2 CH, इधर लेता हूँ एक CH3 CO CH3 CH2 CH3 CH2, ठीक है। इसका IUPAC नेम बताइए, सॉरी IUPAC नेम, कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन, ठीक है, कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन। तो इसमें बताइए ये कीटो ग्रुप है, इधर उधर देखते कितने कार्बन की चेन है, ये है 2 कार्बन की, 2 कार्बन के लिए क्या कहते हैं, इथाइल। ये कितने कार्बन की, 1 2 3 4 कार्बन की, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूटाइल, पर इसे ब्यूटाइल नहीं कहेंगे, ठीक है, इसे ब्यूटाइल नहीं कहेंगे। किसी भी कार्बन चेन में फर्स्ट के सेकंड कार्बन पर कोई मिथाइल ग्रुप हो या लास्ट के सेकंड कार्बन पर कोई मिथाइल ग्रुप हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आइसो यूज करते हैं। आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, मैं बताता हूँ। यानी कि फंक्शनल ग्रुप से, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग से, यहाँ से मान लो गिनती की 1 2 3 4, ठीक है। तो सेकंड कार्बन पर कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम आइसो यूज करते हैं, ठीक है, आइसो यूज करते हैं। तो डायरेक्ट इसे क्या मेथ एथ प्रो ब्यूटाइल नहीं कह सकते, ब्यूटाइल तब होता जब यहाँ से निकल के हाइड्रोजन यहाँ और ऐसे करके CH3 होता, तब हम क्या करते, ब्यूटाइल यूज करते। पर ये अब ब्यूटाइल नहीं रहा, ठीक है, ये आइसो बन गया, क्या बन गया, आइसो बन गया, आइसो ब्यूटाइल कहेंगे इसे। सेकेंडरी यानी कि रूट वर्ड में सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप स्टार्टिंग के या लास्ट के सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो उसे हम आइसो कहते हैं। तो इसका होगा आइसो ब्यूटाइल, क्या हुआ, आइसो ब्यूटाइल, और ये इथाइल और ये कीटोन, ठीक है। तो आइसो ब्यूटाइल में आई पहले आता है कि मिथाइल, यानी इथाइल में ई पहले आता है, तो क्या आता है, ई आता है, आई आता है, ई आता है, ठीक है, ई पहले आता है। तो इथाइल, ठीक है, 2 कार्बन की है तो इथाइल, फिर 4 कार्बन का है, इसके लिए ब्यूट, पर इस सेकंड कार्बन पे है तो इसके लिए आइसो ब्यूटाइल, फिर कीटोन, ठीक है, कीटोन। आई होप आपको समझ में आया होगा, इथाइल आइसो ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर खत्म, और नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे 2 डिग्री सफिक्स एसिड यानी ओइक एसिड यूज करते हैं, क्या करते हैं, ओइक एसिड। CH3 CH2 CO CH2 CH3 CH2, ठीक है। इसका IUPAC नेम बताइए क्या होगा,
इसमें रूट वर्ड देखने की जरूरत है। आईयूपैक नेम की मैं बात ही नहीं करूँ, मैं दोबारा कह दिया आईयूपैक। यानी कॉमन नेम बताइए इसका, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम बताइए क्या होगा। कितना कीटोन कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। इधर देखो कितने कार्बन की चैन है, इधर देखो कितने कार्बन की। ये कौन सा एल्काइल है और ये वाला कौन सा एल्काइल है, पहले ये देखते हैं। ये 3 कार्बन का, तो इसे इथाइल, वो सॉरी प्रोपाइल, क्या कहेंगे, प्रोपाइल। ये कितने कार्बन, 1 2 3 4 4, क्या होगा, ब्यूटाइल, ठीक है। तो वी और पी में सबसे पहले क्या आता है, वी, तो क्या होगा, ब्यूटाइल। अब आप कहोगे ये आइसो नहीं, इसको ये खींच लो ऐसे करके, इधर ना लगा के आप इधर भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने इधर लगा दिया तो कोई कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या आया, ब्यूटाइल, ठीक है। तो बी पहले आता है, तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, फिर 3 कार्बन की है तो इसे एक प्रोपाइल, क्या, प्रोपाइल, प्रोपाइल, ठीक है। फिर उसके बाद कीटोन, कीटोन, ठीक है। इसका आईयूपैक नेम कंप्लीट हुआ। यानी कि कीटोन ग्रुप दिया हो किसी कार्बन की चेन में, तब उसका आईयूपैक नेम कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। अगर इसमें भी अगर आपको कहीं गलती या कहीं भी आपको डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें कि यहाँ पे हमें डाउट है, ठीक है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा दोबारा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे वो आप सीखेगा आईयूपैक नेम, आप भी सीख जाओगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप उनसे पूछोगे और वो आपसे पूछेंगे। इससे क्या होगा, दिमाग का जो है डेवलपमेंट होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट ख़त्म करते हैं आज।